यहाँ पे चलिए देख लेते हैं हम लोग कि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है तो उससे क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखती है। तो ये जो वीडियो रहेगा ये हम लोग ऐसे ही ट्रेडर्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जिनका अकाउंट साइज बड़ा है, जो बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ऐसे लोगों ने ही करना है। ज़्यादा आपका अकाउंट साइज छोटा है या आप रिस्क नहीं ले सकते तो बेटर आप ये चीज़ को अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। जस्ट टू बी श्योर कि हम लोगों ने अभी मतलब लास्ट जो सैटरडे कहा था कि हिंडनबर्ग में कौन सी कंपनी हो सकती है, तो आप कंपनी तो सही से जान गए लेकिन कुछ अलग ही निकला। यहाँ पे सेबी चीफ के ऊपर थोड़े एलिगेशंस आए हिंडनबर्ग द्वारा। तो जो अभी पिछले 2-3 दिन से जो चीज़ें चल रही है कि हिंडनबर्ग ने पहले यहाँ पे एलिगेशंस लगाए, फिर सेबी चीफ ने उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर उसके बाद उन लोगों ने वापस से उस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट किए कि आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया उस पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें चल रही है, लेकिन ओवरऑल नटशेल जो मैंने अभी तक के सारी चीज़ें देखी है, समझी है, तो सिर्फ यही लग रहा है कि देयर इज़ अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सेबी चीफ के द्वारा। पर उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, माल प्रैक्टिस हुई है, या उन्होंने कुछ ऐसा गलत अपने पोजीशन का यूज़ करते हुए उस चीज़ से फ़ायदा खुद के लिए लिया है या अपने किसी और लोगों के लिए लिया है। तो इसलिए ये मतलब क्वेश्चन मार्क में जब आता है तो आप अननेसेसरी किसी को ऐसा बोल नहीं सकते कि नहीं यार आपने तो गलत किया। हाँ, वेरएज हिंडनबर्ग ने जो पहले एलिगेशंस लगाए थे कंपनी स्पेसिफिक, वो दो स्टैंड, क्योंकि उसके पीछे बैकिंग बहुत ज़्यादा थी। अभी वाला ये जस्ट एक ऐसा लगता है कि सिर्फ एलिगेशन लगाने के लिए लगाया है कि भाई अरे आप तो काम नहीं करते एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उस तरीके से अगर आप सोच सकते हो तो वैसा सोच लीजिए, लेकिन कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है और वो कोई ट्रेडेबल आइडिया भी नहीं आएगा। तो आई गेस कि हिंडनबर्ग शुड बी डूइंग मोर ऑफ दिस थिंग्स। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा कंपनी स्पेसिफिक फोकसेस रखे जहाँ पे सच में माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जिनके वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है और जो गलत तरीके से यहाँ पे अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बात ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 हिंडनबर्ग ख़राब है, वैसा मत चलिए। देखिए याद रखिए कि ये कैपिटलिस्ट कंट्री है, यहाँ पे आपको जो भी कंपनीज है वो फॉर प्रॉफिट वाली है। तो अगर आपका इंटेंशंस रिटेल शेयर होल्डर्स को फंसाना है, गलत तरीके से काम करना है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ने उस पर यहाँ पे उसकी रोकथाम करनी चाहिए, राइट। तो यूजुअली ये सेबी का काम होता है, सेबी अपने तरफ से बढ़िया काम कर रही है, लेकिन इसी के साथ शॉर्ट सेलर्स जो है वो भी एक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, वो भी बढ़िया से ढूंढते हैं और वो भी बताते हैं। तो अच्छा है, फ्री मार्केट एफिशिएंट मार्केट के लिए शॉर्ट सेलर्स का भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी गलत करने का सोचे वो 4 बार सोचे कि नहीं यार पकड़े जाएंगे तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो इन नटशेल ठीक है, लेट इट बी। हम अभी ये तो मतलब सेबी चीफ के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई खास चीज़ है। अगर फ्यूचर में उन लोगों ने और कुछ लाया तो हम लोग देख सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि यहाँ पे अदानी पावर, डाबर, कौन सी कंपनीज है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है ये कोई जल्दी जाने वाला है नहीं। तो ये फॉर्चून का जो है 6 तारीख का था, बहुत बढ़िया। यहाँ पे उन लोगों ने बताया कि बांग्लादेश से रिलेटेड जो अपनी जो इंडियन कंपनीज है कितना एक्सपोजर है, तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे यही है कि बांग्लादेश से रिलेटेड, चलिए मैं डायरेक्टली आपको ये कहता हूँ कि अदानी पावर, हाँ अदानी पावर का उनका है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है जो बांग्लादेश से ये कहता है। और अदानी इतना बड़ा ग्रुप है और उनका पावर का भी सेगमेंट बड़ा है, रेवेन्यूज़ बड़े, तो बांग्लादेश इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ सब्सटेंशियल कि उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या उनका स्टॉक गिर जाएगा बांग्लादेश की वजह से। नेक्स्ट जो कंपनी आता है वो है मेरिको। तो मेरिको के अंदर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आर्टिकल बोलता है कि Saffola and Parachute generates around 44% ऑफ इट्स इंटरनेशनल रेवेन्यू फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये बड़ा इंटरनेशनल, अब कितना है परसेंटेज वो देख लीजिए, लेकिन उसका भी 44% मतलब ऑलमोस्ट हाफ ये बांग्लादेश से आ रहा है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। और अगर वैसा चीज़ अगर होता है तो आपको मेरिको का स्टॉक प्राइस ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में दिखेगा। और मेरिको ये भी बोलता है कि हम लोगों को हमारा डिपेंडेंसी बांग्लादेश से कम करके करना है, MENA एंड साउथ अफ्रीकन बिजनेसेस पे करना है। बट स्टिल वो सोचते हैं कि बांग्लादेश का बिजनेस डबल डिजिट मोमेंटम आने वाले क्वार्टर में कर सकता है। अच्छा, एक बात ये भी याद रख लीजिए, ये सारी जो चीज़ें होती है पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, जैसे वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ बांग्लादेश में बने हुए प्रोडक्ट करेंगे, या बेटर इंडियन प्रोडक्ट्स को हम लोग बॉयकॉट करेंगे, ये जो चीज़ें ये टेम्प्ररी शॉक्स होते हैं। तो यूजुअली ये 1 से 2 क्वार्टर आपके खा जाएंगे अच्छी वाली कंपनीज के इसके।
तो इसमें होगा क्या, इनके जो ईपीएस गाइडेंसेस दिए हुए रहते हैं अपनी इंडियन कंपनीज़ के, वो कभी मैच नहीं होंगे, क्योंकि इनके फोरकास्टिंग रहेंगी कि बांग्लादेश से कुछ मिलने वाला है। और अगर कुछ सब्सटेंशियल पोर्शन जैसे मेरिको का 44% अगर यहाँ से आ रहा है, सफोला पैराशूट जैसे इनका जो अगर आ रहा है, तो ये अपना ईपीएस का गाइडेंस सही से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, सही से उससे को फॉलो नहीं कर पाएंगे, उनके नंबर्स कम आएंगे तो ऑब्वियसली पी रेशो वगैरह लगा के आपके प्राइजेस कम दिखने चाहिए, जो भी एजम्पशंस से वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस, ये एक नंबर वन मेरिको का स्टॉक प्राइस जो है, ये अभी के टाइम पे देख लीजिए कि लास्ट 5 डेज़ के पीरियड में मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर में ही था। जैसे ही हुआ उसके बाद यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा गिरा, फिर थोड़ा सा संभला, फिर वापस से नीचे आता हुआ दिख रहा है। अभी के लिए अगर आप देखिए पुराने मेरिको के शेयर होल्डर हो गए तो आप क्या सोचोगे कि यार ये बांग्लादेश वाला अपना एक्सपोजर भी बड़ा है, स्टॉक बढ़ा हुआ है, तो बेटर वी शुड बी बुकिंग और प्रॉफिट, ना कि मतलब अननेसेसरी लेके बैठे और फिर बाद में चीज़ नहीं चली तो परेशानी हो सकती है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टिंग किया जा सकता है। चलिए आगे का भी देख लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देख लीजिए। एफएमसीजी कंपनी के अंदर ये कहते हैं कि इमामी, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट और ब्रिटानिया का भी यहाँ पे है, दो जो 2 से 5% ऑफ देयर टोटल इनकम ये बांग्लादेश से आता है। तो 2 से 5% बहुत छोटा है। अब इसमें एक चीज़ है कि वाइल डाबर मैन्युफैक्चरर्स एंड मार्केट कंज्यूमर गुड्स लाइक हेयर केयर, ओरल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर इन बांग्लादेश, इमामी ऑपरेट्स वन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बांग्लादेश। पर यहाँ से कुछ अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। जुबिलेंट फूड वर्क्स का भी बहुत छोटा सा है, 1% ऑफ कंसोलिडेटेड सेल्स, तो नहीं के बराबर है, वो छोड़ दीजिए। हीरो मोटोकॉप में भी कोई बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। जो मेन है यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसा है कि बांग्लादेश मतलब लगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट्स 8 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन बांग्लादेश विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 30 से 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पे 30 से 35% का आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी अफेक्ट होने की वजह से आपको हो सकता है मतलब पोटेंशियली कि आपको बाद में परेशानी आ सकती है। तो इसी के साथ मतलब विच मैन्युफैक्चर लगेज, और ऑब्वियसली बांग्लादेश में इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कम पड़ेगा। तो अगर इसका स्टॉक प्राइस अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी सेलिंग प्रेशर के साथ है, लेकिन बांग्लादेश की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक वैसे भी सेलिंग प्रेशर में। अगर 5 ईयर्स बेसिस पे भी देखोगे तो कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन ही जाते रह रहा है। तो वैसे भी बांग्लादेश हो या विदाउट बांग्लादेश हो, स्टॉक में तो वैसे भी शॉर्टिंग ही बनती है। देखना पड़ेगा, लेकिन मैं उसमें नहीं देखूंगा। मेरा अभी मेन टारगेट जो रहेगा मेरिको के लिए रहेगा। तो इस पूरे सिचुएशन में मेरिको इज़ लाइक अ गुड कंपनी विच इज़ गेटिंग अफेक्टेड। तो यहाँ पे जो मैं आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे करना क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको एक फ्यूचर का लॉट सेल करना है, ठीक है, विच इज़ ट्रेडिंग एट 650.15, 640 का है। 640 मल्टीप्लाइड बाय इसका 1200 का लॉट साइज है। तो आप जब भी ये चीज़ करोगे उसके बाद अब आपने शॉर्टिंग कर दी, ठीक है। अगर मैं इसे शॉर्टिंग का ये निकाल दूँ तो देखिए सीधे सीधे स्टॉक नीचे गिरता है तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाता है तो वैसा नुकसान होगा। तो ये लेकिन बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर हम जो चीज़ सोच रहे वैसा नहीं हुआ, मेरे को उधर का उधर ही होल्ड करके बैठता है या आगे आने वाले टाइम पीरियड में और ऊपर चले जाता है। तो ऐसी अनलिमिटेड रिस्क लेना वर्थ वाइल नहीं है। तो बेटर ऑलवेज हेज यूर सेल्फ। तो हेजिंग में क्या है कि थोड़ा सा पैसा कम बनेगा, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क जो हमारी है वो वहाँ से निकल जाएगी, और वो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ बैठे रहना है, ठीक है, और शांति से कुछ न करते हुए भी यहाँ पे पैसा बन जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 640 का, ठीक है, 640 का आप यहाँ पे इजीली कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। मतलब आपकी जो अपसाइड की रिस्क है वो निकल जाएगी, जो 13 रुपये में, ठीक है। तो आपका ब्रेक इवन भले ही नीचे चले गया हो, मतलब जो ब्रेक इवन है ऑब्वियसली 13 रुपीज़ से नीचे, ये एक्सपायरी वाले ट्रेड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड की स्टॉक अगर नीचे गिर जाता है तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस आपका 15,000 का है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जिनका अकाउंट साइज ये बड़ा है वही लोग इस चीज़ में काम कर सकते हैं। तो मैक्स लॉस 15,000 का है। ब्रेक इवन आपका 627, तो 627 के नीचे अगर स्टॉक जाता है जो अपने अभी के प्राइस से -2.3% से, तो अच्छा ये भी याद रख लीजिए। आप बोलोगे कि यार -2.3% है, इतना है, इससे तो हम लोग नेकेड पोजीशन ले लेते हैं, तो नहीं।
याद रख लीजिए -2.3%, ये एक्सपायरी तक के अगर हम लोग गए, आपका ऑप्शन वर्थलेस हुआ, तब की बात ये सारी चीज़ आएगी। लेकिन यूजुअली हम लोगों का अगर एक डिसेंट रिटर्न अगर बन जाता है तो हम लोग बीच में ही ये क्लोज आउट करते, तो आपका जो ऑप्शन है वो भी कुछ ना कुछ मतलब नहीं 5 या 6 रुपए का होगा, पर 2 या 3 रुपए का भी हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है वो एक डिसेंट अमाउंट में आ जाएगा। तो बात तो वही आ जाती है कि स्टॉक कितने जल्दी गिरेगा नीचे, तब सारी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट होती है। फंड्स नीडेड इज हार्डली 42,000, तो आप ऐसा समझ लीजिए 50,000 के आसपास आपने लगा दिया है। इंडेक्स या सॉरी स्टॉक यहाँ पे बहुत अच्छा नीचे गिर गया, बड़ा प्रॉफिट बनेगा। और अगर नहीं भी गिरा तो एक डिसेंट लॉस के साथ आप यहाँ पे लगे तो आपको जब भी ठीक लगे वहाँ पे बुक कर सकते हो। मार्केट में अभी कोई बहुत ज़्यादा बाइंग इमीडिएटली तो आने वाली नहीं है। यहाँ पे याद रख लीजिए मार्केट में अनसर्टनटीज़ का माहौल अभी भी बना हुआ है, तो यू शुड बी बेटर कि थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन साइजिंग नहीं करना है। और इस तरीके से ट्रेड जो हेज है, आपको पता है मैक्स लॉस कितना हो सकता है आपको इन केस इफ़ यू आर रॉन्ग, तब भी सारी चीज़ें आपको फॉलो आउट हो जाती है। तो रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव बेस्ट है। स्टॉक भी अभी सेलिंग प्रेशर में, अगर आज अभी भी देखेंगे हम लोग इंट्राडे के बेसिस पे, तो स्टॉक ऑलरेडी -1.8 के यहाँ पे डाउन है। लास्ट 5 डेज से भी एक बार ऊपर आया था, बाद में वापस से स्टॉक नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज़ अ साइन कि यहाँ पे और आगे आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक इजीली 600 या उसके नीचे 550 से लेके 600 के आसपास में एक बार आ जाना चाहिए।